बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शनिवार को मैट्रिक और इंटरमीडिएट के विशेष सह कंपार्टमेंटल परीक्षा का परिणाम जारी किया। इस मौके पर उनके साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद रहे। बता दें कि इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा में इस वर्ष कुल 6,28,000 छात्राएं शामिल हुए थे, जिसमें 3,027 उत्तीर्ण हुए। वहीं इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा में 6,63,006 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 32,636 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इसके साथ ही मैट्रिक विशेष परीक्षा में 60,034 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, जिसमें 33,432 विद्यार्थी सफल रहे, जबकि मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा में 6,62,006 विद्यार्थियों में 1,232 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। आज माननीय मंत्री महोदय शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2026 की इंटरमीडिएट और मैट्रिक की विशेष सह कंपार्टमेंटल परीक्षा का परीक्षाफल अभी से कुछ देर पूर्व जारी किया गया। इस प्रकार आज दिनांक 23 मई को इन दोनों ही परीक्षाओं का परीक्षाफल जारी करने के उपरांत बिहार बोर्ड द्वारा इस वर्ष का संपूर्ण परीक्षा चक्र अर्थात मैट्रिक की परीक्षा का परीक्षाफल, इंटरमीडिएट का परीक्षाफल और मैट्रिक के कंपार्टमेंटल सविशेष और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल सविशेष, इन चारों परीक्षा चक्र को सबसे पहले देश में मई माह में ही पूर्ण कर लिया गया है। और इस प्रकार आज सभी विद्यार्थियों को, जिनका भी आज परीक्षाफल जारी किया गया है, उनको सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि उनको 1 वर्ष तक एडमिशन के लिए वेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस परीक्षा फल के अनुसार इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा में कुल 6,498 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें 3,711 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जिसका उत्तीर्णता का प्रतिशत 55.31 है। उसी प्रकार मैट्रिक की विशेष परीक्षा में भी 6,034 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें 3,450 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और उत्तीर्णता का प्रतिशत 57.18 है। इसके अलावा कंपार्टमेंटल में भी अलग अलग विषयों में अलग अलग विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। 1 या 2 विषय में जो विद्यार्थी फेल करते हैं उनको ही कंपार्टमेंटल परीक्षा में मौका दिया जाता है। तो उसका भी परीक्षा फल आज माननीय मंत्री महोदय द्वारा जारी किया गया है। माननीय मंत्री महोदय के निर्देश से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सतत अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हुए छात्रों को, छात्राओं को और सभी शैक्षणिक संस्थानों को विशेष रूप से सुविधा प्रदान करने की दिशा में लगातार कार्रवाई की जा रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि सर, आपके द्वारा जो कुछ दिनों पूर्व एकीकृत काउंटर सिंगल विंडो सिस्टम जो प्रारंभ किया गया, जिसके माध्यम से ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल और ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म की शुरुआत की गई, वह काफी उससे लोगों को, विद्यार्थियों को उसका लाभ से उसका प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री महोदय के प्रति बिहार बोर्ड को सतत मार्गदर्शन और दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस अवसर पर आप सबको संबोधित करने की कृपा करें। हाँ सर, जैसा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन आनंद किशोर जी ने आप सभी को ब्रीफ किया, इंटरमीडिएट विशेष सह कंपार्टमेंटल परीक्षा का परीक्षाफल और मैट्रिक विशेष सह कंपार्टमेंटल परीक्षा का परिणाम आज घोषित किया गया है। और इसमें क्रमशः 55 इंटरमीडिएट का कहाँ है परसेंटेज, 55.31% और छात्राओं का 59.29%। छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 52.65% है और मैट्रिक का
छात्राओं ने इसमें भी बाजी मारी। और मैट्रिक का जो ये पूरा रिकॉर्ड है उसमें ये है कि उत्तीर्णता प्रतिशत है 57.18%। और उसमें छात्राओं का कितना है? अच्छा, अलग से ठीक है। नहीं, इसमें है ना छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 53.48%। हाँ, ये जारी कर दीजिए। तो कुल मिलाकर के मेधावी छात्रों को आगे लाने की सरकार की जो कवायद है वो पूरी तरह समय से पूर्व, देश में शायद सबसे पहले हमारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। और अब परीक्षा के जो चक्र इस वर्ष के हैं वो लगभग अब समाप्त हो चुका है। और ये अच्छा परिणाम है, मतलब कंपार्टमेंटल में भी कितनी उत्तीर्णता, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और उस स्थिति में है जबकि परीक्षाओं में इतनी सख्ती के साथ परीक्षाएं ली जा रही, तो कुल मिलाकर के प्रतिभा ही सामने आ रही है। और इसके लिए मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को बहुत बधाई देना चाहूंगा। और हमारे जो छात्र छात्राएं जो उत्तीर्ण हुए हैं उन सभी को के उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। उनके अभिभावक को भी मैं आज बहुत बहुत शुभकामना अपनी ओर से देता हूं, अपनी सरकार की ओर से, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से। और अभी से कुछ दिन पहले हम लोगों ने जो यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम, जो शायद बिहार में पहली बार हुआ है, ये हम लोगों ने लागू किया और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। मुझे आज कई छात्रों ने 1-2 दिनों में अपडेट किया कि वो वहां जब काउंटर पे जा रहे हैं तो वो अपना आवेदन दे करके और निश्चिंत होके जा रहे हैं, इस भरोसे से जा रहे हैं कि उन्हें फिर अगली तिथि पर परिणाम उनके सामने होगा। तो कुल मिलाकर के लोगों की समस्या का समाधान हो, छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए जो हमारा प्रयास है वो निरंतर चलता रहे। और हमारे अभिभावकों का विश्वास सरकार पर इसी प्रकार से बना रहे। आज के दिन मेरी ओर से आप सभी को भी इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना और आप सबको भी बधाई, क्योंकि आपका राज्य है और आपके राज्य के बच्चों ने आज अपने परीक्षा में और उत्तीर्णता हासिल की है। बहुत बहुत धन्यवाद। वो बता देखिए, इसमें जो 2 तरह की परीक्षाएं हैं, एक तो है कंपार्टमेंटल परीक्षा और एक विशेष परीक्षा। तो जो अगर हम लोग बात करें विशेष परीक्षा की, तो इसमें इंटरमीडिएट में ओवरऑल पासिंग परसेंटेज 55.31 है। और इसमें छात्राओं का, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया, 59.29 और छात्रों का 52.65। ये इंटरमीडिएट विशेष का परीक्षाफल हुआ। इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल में जो कुल 32,627 विद्यार्थी थे, उसमें छात्राओं का पासिंग परसेंटेज 53.48 और छात्रों का पासिंग परसेंटेज 49.17 है। और इसमें जो फेलियर बच्चे हैं वही इसमें अप्लाई करते हैं। और जो मैट्रिक की यदि हम बात करें तो मैट्रिक में कंपार्टमेंटल जो विशेष परीक्षा है, विशेष परीक्षा में कुल 6,034 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे और उनमें से छात्राओं का पासिंग परसेंटेज 56.25 है और छात्रों का पासिंग परसेंटेज 57.84 है। और ओवरऑल दोनों को यदि हम लोग मिला दें तो पासिंग परसेंटेज 57.18 है। और जो मैट्रिक की कंपार्टमेंटल परीक्षा थी, जिसमें कि फेलियर बच्चे जो होते हैं उत्तीर्ण, उसका पासिंग परसेंटेज ओवरऑल 21.16% है। और उसमें कुल जितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो भी 1 या 2 विषय में फेल हुए थे, ये वैसे ही स्टूडेंट है जो ऑलरेडी एक बार फेल कर चुके हैं। तो जो ऑलरेडी एक बार फेल कर चुके हैं तो नेचुरली उनका पासिंग परसेंटेज थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो पहले से फेल किए हुए स्टूडेंट रहते हैं। तो उसमें 21.16 पासिंग परसेंटेज है, जिसका अलग अलग ब्रेकअप इसमें दिया गया है। और इस प्रकार जो संपूर्ण परीक्षा चक्र है, जिस प्रकार बिहार बोर्ड ने इस बार मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा का परीक्षाफल सबसे पहले मार्च में जारी किया और देश में किसी भी बोर्ड द्वारा अब तक कंपार्टमेंटल परीक्षा का
परीक्षाफल जारी नहीं किया गया, सबसे पहले यह उपलब्धि बिहार बोर्ड को सम्मिलित हुई है। यही इसका परसेंटेज है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं माननीय मंत्री महोदय से कार्यक्रम अनुमति की अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद।